सो इट वॉज 2017 व्हेन आई फिनिश माई इंजीनियरिंग। और उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि कॉलेज भी इतना खास नहीं था। मैंने ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज है, वहीं से की थी। नॉर्मल सा कॉलेज था और प्लेसमेंट बहुत ही बकवास थी। मतलब वैसा कोई भी ढंग की कंपनी मतलब नहीं आ रही थी। कंपनी जो भी आ भी रही थी अगर कुछ ठीक ठाक, तो वो बीपीओ या कॉलिंग या इस टाइप के जॉब्स डेजिग्नेशन, मतलब इस टाइप के जॉब के लिए ही आ रही थी। मुझे यहाँ तक याद है एक दो कंपनीज में मेरा मतलब मैं प्लेस्ड हो भी गया था, बट एंड में वो लोग एंड में जाके पता चलता है वो एक बीपीओ ही जॉब है। मतलब यू हैव टू कॉल समवन, यू हैव टू मेल्स, सो इट्स नॉट मीन्स इट्स नॉट व्हाट आई वांटेड टू एटलीस्ट डू सम गुड स्टफ। लाइक मुझे कोडिंग में भी इंटरेस्ट था उस समय, इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि उतना बहुत हाई लेवल पे हमारे कॉलेज में बताया भी नहीं गया था। एंड लाइक जस्ट नॉर्मल इंट्रोडक्शन विथ सम कोडिंग लैंग्वेजेस। एंड मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो उतना ज़्यादा नहीं बताया गया था। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां बहुत कम हैं इंडिया में, तो स्कोप थोड़ा कम है इफ़ यू कंपेयर टू CS एंड IT ब्रांचेस। सो ये सब मुझे आफ्टर कॉलेज ही पता चला। तो कॉलेज में क्या यार, कॉलेज बस चिल था, नॉर्मल था, पढ़ाई लिखाई तो होती थी। मैं मतलब लाइक जस्ट पासिंग ग्रेड्स आ जाएं, पास कर जाएं, एंड या सो आफ्टर दैट जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया तो फिर समझ में तो नहीं आ रहा था क्या करना है। घर वाले भी पूछ रहे थे कि क्या करना है, क्या सोचा है आगे का, आगे का क्या सोचा है। तो मेरा स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट था कॉलेज में। मतलब रोज़ मैं फुटबॉल तो खेलता ही था, एंड इवन आई वाज इन द कॉलेज टीम, सो वी यूज्ड टू गो फॉर टूर्नामेंट्स। एंड आई रिमेंबर एक दो टूर्नामेंट जीते भी थे हमने। मीन्स इट वाज गुड टीम, many of them were better than me, but even I liked it, I enjoyed it a lot. So like आफ्टर कॉलेज रोज़ हमारी प्रैक्टिस रहती थी, मतलब और बहुत एंथुजियाज़म एंड डिसिप्लिन के साथ होती थी। सो बट यार आफ्टर कॉलेज स्पोर्ट्स परस्यू करना, इट्स लाइक पता नहीं, आई डोंट नो, लाइक मतलब बस हुआ नहीं यार। आई विल नॉट से मच। सो या छोड़ो वो सब बात हटाते हैं। अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे, हाँ। सो आफ्टर कॉलेज तो मैंने फिर एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर MBA। आई जॉइन वन कोचिंग ऑल्सो, आई थिंक फॉर 6 months, एंड आई डिड क्वांट्स एंड दैट ग्रामर एंड वट एवर इट इज, आई डोंट रिमेंबर। कैट की प्रिपरेशन बहुत तोड़ के करी थी मैंने 6 महीने। सो आई जॉइन दिस कोचिंग इन नोएडा एंड I studied there like 6 months, and after that I gave CAT MAT, so I got around 80 percentile in that. And मैट में भी ठीक ठाक है, बट कॉलेजेस अच्छे नहीं मिल रहे थे। तब तक मुझे इतना आइडिया हो गया था कि अच्छे कॉलेजेस जो भी इंडिया में है वो IIMs एंड एक दो और हैं, SP जैन, नासिर मुंजी एंड ऑल। सो फॉर दैट एटलीस्ट 95% के ऊपर चाहिए कैट में। सो एंड इट्स नॉट वेरी ईजी, नॉट ईजी। सो फिर मैंने SSC भी दिया। हाँ, घर वाले बहुत गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रेशर डाल रहे थे कि एक बार दे के देखो, क्या पता हो जाए, क्या पता तुम्हारी किस्मत चमक जाए। तो उसके बाद मैंने उधर भी कुछ मेरी दाल नहीं गली, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार जॉब करते हैं, देखते हैं जॉब करके अच्छे से करेंगे। हो सकता है होता नहीं है कि मतलब थोड़ा सा कि लेट्स डू इट विथ फुल हार्ट एंड विल सी द रिजल्ट, विल मेक द रिजल्ट्स हैपन। सो की बट वो भी एक नोएडा में एक आप BPO ही कह सकते हो, BPO जॉब ही थी सैमसंग की। तो वो मैंने आई थिंक 2-3 महीने की, बट
I got fed up big time. So then उसको भी छोड़ दिया मैंने, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन फिर से कर रहा था मैं एमबीए की कि इस बार अच्छे मार्क्स लाऊंगा. तब तक एक मामा जी थे मेरे दूर के, वो आ रखे थे घर पे. तो पापा ने उनसे बात की तो पता चला एक सीडैक करके एक इंस्टीट्यूट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही इंस्टीट्यूट है. आई थिंक उनके साथ उनका कोलैबोरेशन है या जो भी, बट इट कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. सो आई एम नॉट डूइंग एनी प्रमोशन क्योंकि पहली वीडियो भाई मेरी. सो बट आई वांट यू गाइज टू नो दैट what I means the legitimate and authentic things which I have found in this line, in this career, in my career, that's I'm trying to give you guys. Like आपको भी पता चले, क्योंकि आजकल रहता है कि इंस्टीट्यूट इतने सारे हैं, क्या करूँ, किस में पढ़ना है, क्या पढ़ना है. तो उस हिसाब से मैंने बताया कि सीडैक इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड इट्स नॉट लाइक यू कैन जस्ट गो इन इट. देयर इज़ अ एग्ज़ाम फॉर दैट. वो एग्ज़ाम आपको देना होता है, सीडा का एग्ज़ाम होता है. आई थिंक इन ईयरली देयर आर 2 एग्ज़ाम्स फॉर दैट. सो मेरी कॉन्ट थोड़ी, जैसे मैंने बोला एमबीए की प्रिपरेशन की थी मैंने, तो मेरे कॉन्ट्स ठीक ठाक थे, अच्छे थे. आई मीन कॉन्ट्स तो मेरा अच्छा था वैसे. रीजनिंग भी ठीक ठाक थी. तो इन सीडैक दे विल आस्क यू लाइक इन सीडैक एग्ज़ाम, इन दैट दे विल आस्क यू कोडिंग क्वेश्चंस एंड ऑल्सो कॉन्ट्स. तो कोडिंग तो ओके गया था मेरा, रीजनिंग भी ठीक ठाक थी, बट कॉन्ट्स जो रहता है वो मेरा अच्छा गया था मेरे को. तो उसमें ठीक ठाक रैंक आ गई थी और मुझे बैंगलोर मिल गया था, जो कि आई थिंक इट्स लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन सीडैक ऑल ओवर इंडिया. सो उसमें बेस्ट इंस्टीट्यूट पुणे, बैंगलोर और मुंबई के हैं. तो मुझे बैंगलोर मिला था. फिर यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छी यहाँ की, मतलब मुझे तो कॉलेज से तो बहुत बेटर लगी यहाँ की पढ़ाई. दे वर वेरी सीरियस ऑन द लाइक एटलीस्ट ऑन द हैंड्स ऑन कोडिंग प्रैक्टिसेस. लाइक हर जगह आपको बता दो देते हैं, बट यहाँ पर आपको प्रॉपर आफ्टर द क्लासेस दे वर गिविंग सिस्टम्स एंड आई वाज डूइंग हैंड्स ऑन एंड रियली बहुत टफ था यार. अच्छी बात ये रहती है कि बैच में मीन्स देयर इज़ ऑलवेज इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट देयर इज़ अ बैच. सो बहुत सारे लोग रहते हैं आपके साथ, तो यू कैन लर्न ईजीली, राइट. यू कैन आस्क एंड देयर इज़ अ इन्वायरमेंट लाइक उस मेन मुझे लगता है उसमें वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा रहता है कि यू आर लाइक you enjoy learning, you get to know things in different sort of ways and from different people. So that was a good exposure for me going there. Means like I was just a normal I was just a normal engineer, knowing normal things about the coding and all, like console.writeline, ये स्टार कैसे प्रिंट करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स में पिरामिड कैसे बनाते हैं स्टार से. उतने में ही अपने आप को मैं तोप समझता था. तो फिर बाहर तो ये उतने में काम चलता नहीं यार. देन देयर लाइक आई लर्नड सम थिंग्स बेसिक ऑफ ऊप्स एंड प्रोग्रामिंग, C++, जावा. वहाँ पर मतलब देयर इज़ अ 6 months कोर्स ऑफ सीडैक. उस 6 month के कोर्स में आपको वो लोग हर चीज़ थोड़ा मतलब एटलीस्ट बेसिक्स वो लोग आपको कंप्लीट करा के दे देंगे, दैट यू कैन गिव interviews in on a fresher level in any of the good MNCs or good organization or good companies, startups, whatever. So yeah, that was a good exposure for me there. And placement में भी मैंने अच्छा ही किया. placement वहाँ पे होगी, मतलब placement तो ऐसी थी मेरी कि I still remember that I was trying for some other company. Means in placement every day companies will be coming, so I was trying for some other company that was that company was related to EV, and also I was from electronics background, so I was thinking that will, I was just little bit more interested in that company. But I got different company which was from I got placed in a different company which was from a marketing and finance company in Bangalore only. So mid level की company थी, and I got placed in the starting from there at 5.5 LPA,
which was pretty decent in 2018 for a first job in IT as a software developer. So I was not a software, means like I got a designation of trainee software engineer, but डोमेन मतलब डिपार्टमेंट तो मुझे ठीक ठाक मिल गया था. ये मुझे पता था कि एटलीस्ट देयर इज़ अ फ्यूचर इन दिस. सो या तो वहाँ से मेरी प्लेसमेंट लगी उस कंपनी में, एंड देन माय जर्नी स्टार्टेड.